हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पर बात करेंगे। कल ऑलरेडी हम लोगों ने इसको शुरू किया था कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो यहाँ पर मैंने आपको आयोटा या इमेजनरी नंबर के बारे में बताया था कि इमेजनरी नंबर क्या होता है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है और उसकी क्या ज़रूरत है। तो आज उसकी कंटिन्यूएशन में हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो देखिए, कोई भी नंबर जो इस फॉर्मेट में लिखा जाए, इसको हम इस फॉर्मेट में लिख पाए जहाँ पर A and B आर रियल, तो इस नंबर को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। कोई भी नंबर जिसको हम इस फॉर्मेट में लिख पाएँ तो वो नंबर हमारा क्या कहलाया जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाया जाएगा। प्रोवाइडेड A और B क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। तो कोई भी नंबर, जैसे अगर हमने कहा है जिसको Z से डिनोट किया A प्लस IB, तो Z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, अगर आप कल के लेक्चर्स को एक बार देख चुके होंगे तो आपको पता होगा कि ये नंबर हमारा क्या है? अभी एक रियल नंबर है। और ये नंबर b है तो रियल, लेकिन b के साथ हमने क्या लगा दिया? i लगा दिया। तो b के साथ अगर i लगा हुआ है, यानी किसी भी रियल नंबर को अगर हम i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या उसका प्रोडक्ट लेंगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा? इमेजनरी नंबर। तो ये नंबर हमारा क्या हो गया? कि इमेजनरी हो गया। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज बेसिकली ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए रियल नंबर एंड एन इमेजनरी नंबर। यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? एक रियल नंबर और एक इमेजनरी नंबर का कॉम्बिनेशन है। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हर रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक क्या होता है? इमेजनरी पार्ट होता है। यानी कि एक ऐसा नंबर जिसके दो हिस्से हों, एक रियल और एक इमेजनरी, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट हो गए, ये पहला वाला पार्ट रियल हो गया, ये दूसरा वाला पार्ट इमेजनरी हो गया। तो रियल पार्ट को हम कैसे डिनोट करते हैं? REZ। ये क्या हो गया? रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये दूसरा वाला पार्ट जो इमेजनरी नंबर है, इसको IMZ कहते हैं। IM का मतलब इमेजनरी पार्ट। तो ये किसके बराबर होगा? B के। ध्यान दीजिएगा, B होगा, I नहीं होगा, क्योंकि I तो सिंबल है जिसको हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो ये इमेजनरी पार्ट हो गया, इमेजनरी पार्ट। तो ये रियल पार्ट ZA हो गया, इमेजनरी पार्ट क्या हो गया? इसका B हो गया। ये इमेजनरी पार्ट है, इमेजनरी नंबर नहीं। इमेजनरी नंबर कब होगा? जब इसको हम क्या करेंगे? I के साथ क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये रियल Z हो गया, ये इमेजनरी हो गया। अब हम बात करते हैं कि भाई एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अगर हम सेट की बात करें तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं? C से। तो C हमारे पास क्या हो गया? A प्लस IB का फॉर्मेट हो गया, वेयर A एंड B बिलोंग्स टू R। ऐसे सारे नंबरों का सेट जिनको हम A प्लस IB के फॉर्म में लिख पाएँ वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हो जाएगा, और ये C हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि रियल नंबर इज ए सबसेट ऑफ C, यानी सबसे ऊपर हमारा क्या रहेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर रहेंगे, और रियल नंबर का जो सेट होगा वो उसी के अंदर है। यानी हर रियल नंबर एक वास्तव में क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जैसे 3 + 4i, 7 को भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। कैसे? देखिए, 7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 7 + 0 × i। ठीक, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया जिसका इमेजनरी पार्ट हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो हो सकता है वो एक रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। जैसे इसको एक और इलैबोरेटिव वे में समझ लेते हैं कि प्योरली रियल नंबर क्या है? प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका मतलब एक ऐसा नंबर जिसका इमेजनरी पार्ट क्या हो? 0।
अगर IMZ 0 होगा तो वो नंबर क्या होगा? प्योरली रियल। जैसे मैंने कहा अभी एग्जाम्पल लिया 7, 3 - 4 7, क्योंकि इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 + 0i -4 + 0 × i 7 + 0 × i। तो ये हमारा नंबर क्या हो गया? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। सिमिलरली प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब एक ऐसा नंबर, ज्यादा है लग रहा है इसमें, जिसका रियल पार्ट 0 यानी REZ जिसके लिए क्या हो? 0 हो। जैसे 2i -3i 4i, यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? इमेजनरी पार्ट होना चाहिए। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे? प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसका जो रियल पार्ट होगा वो ऑलवेज क्या होगा? 0। और प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, एक सवाल अब मन में आता है कि 0 क्या है? तो 0 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखिए जितने भी रियल नंबर होंगे वो सब कॉम्प्लेक्स होंगे। क्यों? क्योंकि 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं 0 + 0 × i, यानी 0 ही इकलौता ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट भी 0 होता है और इमेजनरी पार्ट भी 0 होता है। इसके अलावा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा नहीं होगा जिसके दोनों पार्ट 0 हो। तो 0 ही इकलौता ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, याद रखिएगा, जिसका रियल पार्ट भी 0 होगा और इमेजनरी पार्ट भी क्या हो जाएगा? 0 होगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भाई जो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कंपैरिजन ऑपरेशन नहीं होता, याद रखिएगा। कंपैरिजन ऑपरेशन का मतलब है कि अगर दो रियल नंबर हैं तो हम उनकी तुलना कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि ये रियल नंबर छोटा है या ये रियल नंबर हमारा क्या है? बड़ा है। जैसे इस तरह के स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं 5 इज ग्रेटर देन 4, ये ट्रू है। 4 इज ग्रेटर देन 6, ये क्या है? फॉल्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 3 + 4i इज ग्रेटर देन 7 + 6i। हम ना तो ये कह सकते हैं कि ये सही है या गलत है, यानी कि दिस इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। कंपैरिजन ऑपरेशन आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, दो कॉम्प्लेक्स नंबरों के बीच में कंपैरिजन नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। आप ये कतई नहीं कह सकते कि ये नंबर बड़ा है या ये नंबर छोटा है। नंबर का मतलब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर के साथ हम ये बातें कह सकते हैं कि दो रियल नंबर को हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं कि ये चीज़ ज़्यादा है या ये कम है। तो देखिए ये कंपैरिजन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये संभव नहीं है। अब हम बात करते हैं इक्विलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब बराबर होंगे। मान लीजिए हमने कहा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 a + ib और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 c + id। तो Z1 = Z2 कब होगा? अगर हमने कहा इफ Z1 = Z2, तो इसका मतलब a + ib = c + id। इसको इधर ले आइए, इकट्ठा कर लीजिए। a - c + i b - d = 0। अब 0 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 + 0 × i, यानी ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया जो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो
एक तरीके से ये कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो है। तो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया था कि जीरो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट भी जीरो होगा और इमेजिनरी पार्ट भी क्या होगा, जीरो होगा। भाई अगर कोई कॉम्प्लेक्स जीरो है तो जीरो को हम ऐसे लिखते हैं जीरो प्लस जीरो इंटू आई, मतलब जीरो का रियल पार्ट भी जीरो है और इमेजिनरी पार्ट भी हमारा क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब ये जो नंबर हमने लिखा है इसका रियल पार्ट भी जीरो होगा और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो होगा। इसका मतलब a माइनस सी जीरो, इट इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू सी एंड b माइनस डी इक्वल टू जीरो, इट इम्प्लाइज दैट b इक्वल टू डी। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर हैं तो इसका मतलब दोनों का रियल पार्ट भी बराबर होना चाहिए, आर ई जेड वन आर ई जेड टू, और दोनों का इमेजिनरी पार्ट भी बराबर होना चाहिए, तभी दो रियल नंबर बराबर होंगे। यानी दो रियल नंबरों के बीच में इक्वलिटी तभी पॉसिबल है जब हम दोनों के रियल पार्ट बराबर हों और दोनों के इमेजिनरी पार्ट भी बराबर हों। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा और मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ऑपरेशन बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर या ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एडिशन पर। देखिए अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 a प्लस आई बी और Z2 c प्लस आई डी। अब पहली चीज तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करेंगे तो ऑलवेज वी विल गेट ए न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि हमेशा क्या मिलेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो Z1 प्लस Z2 एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिला, तो ये हो गया a प्लस आई बी प्लस सी प्लस आई डी। अब रियल और रियल ऐड कर देंगे, a प्लस सी इकट्ठा कर लीजिए, प्लस i कॉमन ले लिया, b प्लस डी। इसका मतलब अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हमारे रियल पार्ट भी ऐड होंगे और इमेजिनरी पार्ट भी ऐड होंगे, यानी जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, जो z होगा, जो रियल z जो होगा वो क्या होगा, आर ई जेड वन प्लस आर ई जेड टू, और आई एम जेड जो होगा वो क्या होगा, आई एम जेड वन प्लस आई एम जेड टू। यानी अगर हमको दो रियल नंबर्स को ऐड करना है तो हमको सिंपली क्या कर देना है, उनके रियल पार्ट को ऐड कर देना है और उनके इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड कर देना है, और जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर हमने कहा Z1 इक्वल टू 7 प्लस 6i, Z2 इक्वल टू 5 प्लस 3i। अब हम कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर Z इक्वल टू Z1 प्लस Z2 क्या होगा, तो रियल पार्ट बना लें, रियल के लिए रियल ऐड कर लें, 7 प्लस 5 12 प्लस 6 प्लस 3 9, तो 12 प्लस 9i। तो रियल पार्ट कैसे हो जाएगा, दोनों के रियल को ऐड कर लीजिए तो रियल पार्ट बन जाएगा, दोनों के इमेजिनरी को ऐड कर लीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट डेवलप हो जाएगा। तो ये तो हो गया भाई एडिशन। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। तो जो लॉजिक एडिशन में हम लोगों ने लगाया सेम चीज सब्ट्रैक्शन के साथ भी हम लोग कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि भाई सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन क्या है। तो अब देखिए सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में z इक्वल टू हमने कहा एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस Z1, Z2 क्या है, c प्लस आई डी। तो z इक्वल टू Z1 माइनस Z2, a प्लस आई बी माइनस सी प्लस आई डी। इकट्ठा कर लीजिए, a माइनस सी प्लस आई बी माइनस डी। तो यानी कि रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और इमेजिनरी पार्ट भी सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ऑलवेज जैसे मैंने कहा एडिशन करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का तो अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी अगेन हमको क्या मिलेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। और
उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होगा, रियल जेड, वो बेसिकली डिफरेंस होगा दोनों के रियल पार्ट का, यानी ReZ1 माइनस ReZ2। सिमिलरली IMZ1 माइनस IMZ2, यानी कि रियल पार्ट को माइनस कर दीजिए और इमेजिनरी पार्ट को माइनस कर दीजिए। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का इस तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन किस तरीके से होगा ये भी समझते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस IB Z2 C प्लस ID, अब Z इक्वल टू Z1 इंटू Z2, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में भी लाइक एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होगा आपका, एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। यानी Z इक्वल टू क्या होगा, A प्लस IB डॉट C प्लस ID, मल्टीप्लाई कर देते हैं। A इंटू सी AC प्लस I इंटू AD प्लस IBC प्लस I स्क्वायर BD। अब I स्क्वायर की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितनी होती है, -1, यहाँ रख देते हैं। तो ये हो गया Z इक्वल टू AC माइनस BD प्लस I AD प्लस BC। तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार हो गया। अब देखिए करने का तरीका क्या है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं और इनका हमको प्रोडक्ट लिखना है, ये Z1 है, ये Z2 है, तो Z क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस AC माइनस BD प्लस I AD प्लस BC, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इमेजिनरी पार्ट लिखने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई AD प्लस BC, रियल पार्ट लिखने के लिए शॉर्टकट है, सीधे मल्टीप्लाई AC माइनस BD, AC माइनस BD प्लस I, इमेजिनरी पार्ट लिखने के लिए AD प्लस BC। इसको एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ये लॉजिक याद रखिएगा। देखिए किस तरीके से इसको जल्दी से कर सकते हैं। Z1 इक्वल टू 3 प्लस 4I, Z1 इक्वल टू 5 प्लस 2I। अब Z लिखना है तो पहले ऐसे मल्टीप्लाई, 3 इंटू 5 15 माइनस 4 इंटू 2 8 प्लस I क्रॉस मल्टीप्लाई 6 माइनस 20 सॉरी प्लस 20 AD प्लस BC, ठीक है, AD प्लस BC। तो ये हो जाएगा Z इक्वल टू 7 प्लस 26I। तो ये डिस्क्रिप्टिव तरीका हो गया जिस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ऑपरेशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, एडिशन ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। अब बात करते हैं कि भाई एडिशन ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए एडिशन इज प्रॉपर्टीज ऑफ, कि बहुत अच्छे से हम लोग टॉपिक्स कवर कर रहे हैं तो इसमें इत्मीनान से हम लोग सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये वीडियो लंबा भी हो जाएगा लेकिन इससे क्या होगा कि सारी चीज़ें आपकी क्या होंगी, कवर होंगी।
तो कोशिश यही है कि सारी चीज़ें जो भी हम लोग टॉपिक कर रहे हों उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो इलेबोरेटिव वे में तैयार हो जाए, ताकि कहीं से भी कुछ डाउट्स या कोई भी चीज़ें बची ना रहें। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, तो हम लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं कि ताकि जो आपका फाउंडेशन लेवल है वो भी क्लियर हो जाए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी चीज़ें क्या हो जाए, कवर हो जाए, जिससे कि कोई भी चीज़ इस टॉपिक से रिलेटेड बचे ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑपरेशन, तो पहला क्या होता है, एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1, यानी ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, किसी भी ऑर्डर में आप ऐड कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं होगा। दूसरा एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव का मतलब Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करिए, पहले Z2 Z3 ऐड करिए फिर उसमें Z1 ऐड करिए, या पहले Z1 में Z2 ऐड करिए और फिर उसमें Z3 ऐड करिए, कोई फर्क नहीं आएगा, यानी क्या होगा, एसोसिएटिव होगा। तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, तो यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होती है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि Z प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस Z इक्वल टू Z, तो 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी 0 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 0 को अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड करेंगे तो हमेशा वही कॉम्प्लेक्स नंबर हमको मिलेगा। तो 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है और एडिशन ऑपरेशन के लिए ये एग्जिस्ट करता है। चौथी चीज, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 प्लस Z2 हैं और इनका सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 यहाँ पर क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो Z2 को हम क्या कहेंगे, Z1 का क्या कहेंगे, एडिटिव इनवर्स कहेंगे, यानी Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस Z1। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस Z। एडिटिव इनवर्स उसका क्या होगा, माइनस Z उसका एडिटिव इनवर्स होगा। क्यों, क्योंकि Z प्लस माइनस Z इक्वल टू माइनस Z प्लस Z इक्वल टू 0। 0 हमारी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है और एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस Z होगा। तो ये एडिशन ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज थी। कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करता है, एसोसिएटिविटी को भी होल्ड करता है, एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ तक की सारी चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और हर कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ दो मेन चीज़ एसोसिएटेड होती हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट। तो मॉडुलस क्या होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, फिर मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के जो रिप्रेजेंटेशन की हम बात कर रहे थे, कितने तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फाइनली फिर कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे।
मीनवाइल जो भी डाउट्स आपके कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड हैं वो जूम क्लास पर, आप जो ऑनलाइन क्लास है उस पर आप पूछ सकते हैं। जो भी डाउट हो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो आप आराम से पूछ सकते हैं। जूम क्लास आपकी शेड्यूल्ड है, उन क्लास में आप ये चीज़ें जितने भी डाउट्स हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।